नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च करती हूँ। तो एक आदत सी पड़ गई है कि मेरा रिसर्च सिर्फ मेरे विषय पर नहीं होता है। मैं हर जगह मतलब जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम दिखती है तो मुझे लगता है ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम का सलूशन ही सिखाया जाता है। तो अब ये आदत मेरी हर जगह पड़ गई है कि मुझे लगता है कि चीज़ ऐसे है तो क्यों है। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे में से हमारे जितने सब्सक्राइबर होंगे बहुत लोग होंगे, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मिडिल क्लास के पास एक बड़ी समस्या होती है कि वो कमाता है, बचा कुछ नहीं पाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको आर्थिक समस्या में डाल देता है। तो मैंने कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसे को मतलब सेव करके रखते हैं। रिस्क लेना थोड़ा हमारे बस की बात नहीं होती। हम लोग रिस्क से डरते हैं कि अरे यार, रिस्क लेंगे, इतना ही पैसा ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। कोई भी चीज़ टोटल सही टोटल गलत नहीं होता है, पर रिस्क लेने से कभी कभी अगर किस्मत साथ दे दी तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। पर मोस्टली मिडिल क्लास के लोग अपने किसी भी चीज़ से रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने पैसे को एफडी कर देंगे, उसको बैंक में जमा कर देंगे। लेकिन मैंने देखा है कि महंगाई के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। पता चला कि आप 10 साल पहले 2 लाख रखे और 10 साल बाद आपको 4 लाख मिल गया है, लेकिन महंगाई का जो वो एक रेशियो है वो 6 लाख 8 लाख के बराबर पहुंच गया है। तो हमारा तो पैसा सेव करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम उनको कहीं और ऐसे जगह निवेश करते जो महंगाई के साथ साथ बढ़ता तो हमारा पैसा भी बढ़ता रहता, तो पैसा थोड़ा ज़्यादा हमको मिलता। और एक होता है कि मिडिल क्लास से हम अपर मिडिल क्लास या हमारे पास ज़्यादा पैसा होता, थोड़ा पैसे की दिक्कत हमारे पास नहीं होती। तो अक्सर हम लोगों ने अपने घरों में अपने पापा और सबको देखा है कि बैंक को ही ज़्यादा सेफ मानते थे। उसमें पैसा छोड़ दिए, लेकिन महंगाई तो दुगने तिगुने रफ्तार से बढ़ रही है और बैंक का पहले जितना आपको ब्याज नहीं देते हैं। तो ये होता है ना कि वो बहुत आगे बहुत कमाते हैं तो ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं, और जो बचाते हैं उसका सही निवेश नहीं हो पाता है, तो उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं होता है। वो जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोगों में जो है एक देखा देखी वो है ना। लॉर्ड मैकाले का कहा कि छनाई का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो छनाई का सिद्धांत क्या था कि वो कहता था कि कोई भी चीज़ है आप ऊपर वाले को दे दीजिए, मतलब ऊपर के अपर लोग हैं जो मतलब मध्यम वर्ग से ऊपर जो उच्च वर्ग है उनको आप दे दीजिए, वो धीरे धीरे छन छन के नीचे तक पहुंच जाएगा। वो ये बात उसने शिक्षा के लिए कही थी, पर ये बातें हर जगह लागू हो जाती हैं। हम लोग अपर क्लास की देखा देखी कि उनके पास गाड़ी है, हो सकता है वो उसके कैपेबल हो, उसने ले लिया हो, लेकिन हम देखा देखी करेंगे तो हम भी खरीदेंगे, भले हम ईएमआई पर ही ले लें। उनका घर बहुत बड़ा है, बहुत चमक रहा है, तो उन्होंने कैश से लिया होगा, हम देखा देखी ईएमआई पर ले लेंगे। अब क्या होगा, एक बहुत लंबे कर्जे में फंस जाते हैं। और वो कर्ज जो ऐसा है ना, न जीने देता है न मरने देता है। वो आप उस ईएमआई के कार और सब कुछ देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर सुकून वहाँ से चला जाता है, क्योंकि 24 घंटा दिमाग में एक बात चलती है कि हमको कर्जा भरना है। अब हमारा पूरा जो होता है ना एक परिक्रमा, वो कर्जा भरने के चक्कर में चला जाता है। तो ये भी चीज़ें पीछे ले जाती है। अब ज़िंदगी भर आदमी चक्की पीस रहा है किस लिए, कर्जा भरने के लिए कि हमने ईएमआई पे गाड़ी उठाई है, ईएमआई पे घर उठाया है, तो वही इसको पे करना है। तीसरा क्या होता है कि हम लोग आपातकालीन फंड नहीं रखते हैं। पैसे को कई जगह निवेश करना चाहिए। कुछ पैसे जैसे कि अचानक से खर्चे बिना बताए चले आते हैं। जैसे मेरे केस में हुआ था कि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो किसी को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा खर्चा निकल आएगा। ऐसा बहुत के साथ होता है कि लाखों का खर्च निकल आया और आपने पता चला कि अपना सारा पैसा कहीं खर्च कर दिया है, तो वो स्थिति बड़ी विकट होती है। तो कुछ पैसे मध्यम वर्ग को आपातकालीन रखनी चाहिए। किन्हीं भी परिस्थिति में हमें इन्हें नहीं निकालना है, ये जब बहुत ज़रूरी होंगे तभी निकाले जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको मुसीबत में जाने से और कर्ज में जाने से बचा लेती हैं। मेरे साथ हुआ था
और मुझे कर्ज लेना भी पड़ गया था। ईश्वर की दया से मैंने फिर वापस कर दिया सबको, लेकिन उस वक्त ये स्थिति मेरी आ गई थी क्योंकि हमारे घर में शादी थी और सारा पैसा हम लोगों ने वहाँ खर्च कर दिया था। किसको पता था कि अगले ही दिन ऐसी इतनी बड़ी मुसीबत आएगी और इतने पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी। और क्या होता है कि हम लोग सब प्रकार की शिक्षा लेते हैं, लेकिन आर्थिक शिक्षा नहीं लेते कि अपने पैसे को कहाँ रखना है, कहाँ निवेश करना है, कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है। इसकी भी जानकारी न हमें होती है, न हम अपने बच्चों को देते हैं। उनको एक परंपरागत शिक्षा में ढाले जाते हैं, और जो व्यवहारिक शिक्षा होती है और जो एक आर्थिक शिक्षा भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि बच्चों को एक पैसे का मैनेजमेंट भी सिखाना चाहिए, ताकि कम में भी बचा सके और ज़्यादा में भी बचा सके। मेरा मानना है कि आर्थिक मतलब शिक्षा हाई स्कूल तक अनिवार्य होनी चाहिए कि पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे रखना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। और मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास इनकम का बहुत मल्टीपल सोर्स नहीं होता है। कोई नौकरी कर रहा है, किसी के पास दुकान है, किसी के पास खेती है, एक ही स्रोत से इनकम आती है और वही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जोड़ बटोर के किसी तरह से उनका घर खर्च चल पाता है, वो उससे ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, उसी में वो घूमते रह जाते, क्योंकि जो सोर्स है वो एक जगह से आ रहा है, खर्च 10 जगह हो रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। तो इनको अपनी स्थिति को बदलने के लिए, इनको अपने मल्टीपल सोर्स, पैसे को बचाकर, पैसे को निवेश करके, या जैसे आप जहाँ दिमाग लगा सकें, अपने पैसे को आप कई जगह लगाइए ताकि आपके सोर्स ऑफ इनकम कई जगह से आ सकें। शुरू में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो फिर वही होता है कि मध्यम वर्ग में ही रह जाता है और उसकी स्थिति ना बिगड़ती है ना सुधरती है, बस थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। तो ये भी मध्यम वर्ग के पीछे रहने का एक कारण है कि उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। लेकिन एक्टिव और पैसिव दोनों सोर्स अगर इनकम के हैं तो जीवन ज़्यादा अच्छा चलता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत आभार होगा। मिलते हैं, धन्यवाद।